Hi guys, welcome to SRP Study Point. Today we are going to discuss about assertion region based question जो 4 मार्क्स के आपके एग्जाम में आते हैं और ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स और हर जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होता है। सो लेट अस सी हियर, आपको दिया रहेगा ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दे दिया जाएगा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें जो बोर्ड में पूछा गया था वो क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक था। तो आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में वो 1 to 20 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक जो क्वेश्चन होता है वो असर्शन रीजन बेस्ड होता है। तो आपको यहाँ पे असर्शन दिया जाएगा और रीजन उसको एक्सप्लेन करता है। तो असर्शन जो है वो जो क्वेश्चन है उसमें दिया जाएगा और जो रीजन होगा उसको एक्सप्लेन करेगा। सो लेट अस सी हियर, आपका है क्वेश्चन बोथ असर्शन ए, असर्शन को ए से इंडिकेट किया जाएगा और रीजन को आर से, आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए ऑप्शन ए होगा। फिर बी, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। फिर सी ऑप्शन आपका होगा असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। फिर डी ऑप्शन होगा असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। अब जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 17 होगा, हालांकि हम यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं। तो वहाँ पे आपका 17 होगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, आपका असर्शन दिया गया है लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। आपको पता है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। फिर अब रीजन क्या है? रीजन इसको बता रहा है कि लाइसोसोम्स कैरी ऑन ऑटोलाइसिस। लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक करना। जहाँ भी लाइसिस आए वहाँ पर उसका मतलब होता है ब्रेक करना। और सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन होता है। सिंथेसिस मीन्स किसी चीज़ का बनना, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस मीन्स क्या होता है? उसमें फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ऑटोफैजी, ऑटोफैजी का मतलब सेल्फ सुसाइड कर लेना या सेल्फ उसको खा जाना, इंगल्फ कर लेना इन द सेल। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अब आपको इसमें ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इस जो 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा कि 1 का, जैसे यहाँ पे दे दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन 1 2 3 है, आपका 3 दिए हैं इसलिए 1 2 3 आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है। तो ऑप्शन 1 2 3 के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। 1 2 3 के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ए बी सी डी। अब आपका क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 दिया गया है यहाँ पे। अब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आप आंसर में लिखेंगे, आपका आंसर होगा 1, क्वेश्चन 1 हो गया। और इसमें से आप ऑप्शन को चुनेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। यानी ऑप्शन ए जो ये आपको दिया गया क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए क्या प्रूफ कर रहा है? असर्शन ए एंड रीजन। यानी ये जो असर्शन आपको ये लाइन में दिया गया है, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, ये असर्शन ए हो गया आपका। और रीजन है लाइसोसोम्स कैरी एंड ऑटोलाइसिस इज द सेल, और रीजन आर दोनों क्या हैं? ट्रू हैं। तो असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। यानी जो असर्शन ए है, ये जो रीजन है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 ए।
तो ऑप्शन को इसमें से सेलेक्ट करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1A। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में असर्शन क्या है? हनी बीज आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। जो हनी बीज हैं, मधुमक्खियां हैं, वो क्या होती हैं? फार्मर्स फ्रेंड्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें अधिक से अधिक हनी देती हैं, शहद का प्रोडक्शन करती हैं। फिर इसके बाद है रीजन दिया गया है, हनी बीज पॉलिनेट द फ्लावर एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड। जो हनी बी होती हैं वो वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाती हैं, तो जिससे उनके बॉडी में नेक्टर कनेक्ट हो जाते हैं, पॉलिन जो पॉलिन ग्रेन है वो ऐड हो जाते हैं। फिर जब वो दूसरे फ्लावर पे जाती हैं तो इससे पॉलिनेशन में हेल्प होता है। तो वही है यहाँ पे पॉलिनेट द फ्लावर, ये फ्लावर को क्या करती हैं? पॉलिनेट करती हैं। और इंक्रीज क्रॉप यील्ड, जिससे जो क्रॉप होती है कैसी हो जाती है? हाइब्रिड हो जाती है, यानी अधिक से अधिक प्रोडक्शन का होता है। तो क्रॉप फर्टिलाइजेशन होता है या क्रॉप पॉलिनेशन होता है और सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो जब ये एक प्लांट से सेम स्पीसीज के दूसरे पर जाने स्पीसीज के प्लांट पर उसके फ्लावर पर जाती हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जिससे प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो हनी बीज, यहाँ पे आपका असर्शन दिया गया है, हनी बीज आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, ये फार्मर की फ्रेंड है। तो यानी इसका असर्शन ये क्या है? आपका ट्रू है। फिर रीजन में क्या दिया गया है? हनी बीज पॉलिनेट, जो मधुमक्खियां होती हैं वो पॉलिनेट करती हैं द फ्लावर से एंड इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, यानी जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो अच्छी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। तो यानी रीजन भी आपका ट्रू है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 2 का ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसके बाद इसमें जैसे जो फार्मर फ्रेंड्स हैं, इसमें 4 टाइप की या डिफरेंट टाइप की बीज होती हैं, हनी बीज होती हैं, यानी जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन होता है। तो वेराइटीज ऑफ हनी बी यूज फॉर प्रोडक्शन इन इंडिया, बोथ लोकल वेराइटीज एज वेल एज एक्जोटिक आर वेराइटीज आर यूज कमर्शियल प्रोडक्शन। एक्जोटिक मीन्स होता है कुछ तो इंडियन होती हैं और कुछ क्या होती हैं? एक्जोटिक। एक्जोटिक मीन्स होता है विदेशी। तो कुछ कॉमन स्पीसीज के बारे में हम बता रहे हैं, जैसे एपिस डॉर्सेटा। क्या है? एपिस डॉर्सेटा, ये क्या है? इंडियन बीज है। क्या है? इंडियन बीज। क्या है? इंडियन बी है। और एक ऐसी होती है इलांगेटेड होती है, लॉन्ग होती है, और इजी डोमेस्टिकेटेड होती हैं, यानी इससे अधिक अमाउंट में हम हनी को गेन करते हैं, यानी शहद इससे अधिक अमाउंट में हमें मिलता है। और दूसरी क्या है? जो कमर्शियल है, जिससे अधिक से अधिक शहद का प्रोडक्शन होता है, जिससे अधिक से अधिक शहद का प्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किससे होता है? एपिस इंडिका से होता है, एपिस इंडिका। और दूसरा है आपका एपिस फ्लोरी, एपिस फ्लोरी। एपिस फ्लोरी है, इसको क्या कहा जाता है? लिटिल बी कहा जाता है, लिटिल बी कहा जाता है। ए आपका एपिस इंडिका से जो इंडियन बी है, एपिस इंडिका जो इंडियन बी है, उससे क्या होती है? छोटी होती है, साइज में भी होती है और लेस अमाउंट में शहद का प्रोडक्शन करती है। फिर इसके बाद है अदर। अदर है आपका जो
एपिस इंडिका। फर्स्ट रहा एपिस डोर्सोटा, सेकेंड है एपिस इंडिका जो इलांगेटेड होती है और अधिक शहद का प्रोडक्शन करती है। थर्ड है एपिस फ्लोरी जो लिटिल होती है और एपिस इंडिका से छोटी होती है और लेस अमाउंट में इसका प्रोडक्शन करती है शहद का। और फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट है वो है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा, ये जो एपिस मेलिफेरा है ये एक्जोटिक वेराइटी है। क्या है ये? इटालियन बी से भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इटालियन बी। इटालियन बी, ये इटालियन बी होता है। इसको और दूसरे नाम से भी जानते हैं, यूरोपियन बी होती है। ये बहुत ही अच्छी एक्जोटिक बी होती है जो अधिक से प्रोडक्शन में हेल्प करती है। क्लियर? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। यानी कि जो अधिक से अधिक शहद का, अच्छी शहद का प्रोडक्शन करती है, जो एक्जोटिक बी है, वो क्या है? मेलिफेरा इटालियन बी। तो इस तरह से हमें ये जो हनी बी है ये हमारे लिए क्या है, या फार्मर के लिए क्या है? हनी फ्रेंड है। हनी फ्रेंड है, यानी हनी का अधिक से अधिक प्रोडक्शन करते हैं, जिसको ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। सेकंड का क्वेश्चन, सेकंड का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है, असर्शन दिया गया है। असर्शन ए, बोन आर हार्ड, हार्ड होता है, टफ होता है, इन इलास्टिक होता है और स्केलेटन टिश्यू है। तो स्केलेटन टिश्यू है। बोन्स आर हार्ड, टफ, इन इलास्टिक, स्केलेटन टिश्यू। फिर इसके बाद रीजन में दिया गया है दीज हैव यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ एंड आर विदाउट ब्लड सप्लाई। तो इसका देखिए यहाँ पे तो रीजन करेक्ट है, सॉरी असर्शन क्या है? करेक्ट है। बोन्स आर हार्ड होती है, टफ होती है, इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक का मतलब कि ये लचीली नहीं होती है। और फिर स्केलेटन टिश्यू है। आपको टिश्यू के बारे में बताया गया था, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट टिश्यू, इन सब के बारे में बताया जा चुका है। तो अब इसमें रीजन है आपका दीज हैव यूनिडायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है, जैसा कि ये करेक्ट नहीं है। एंड आर विदाउट ब्लड सप्लाई, क्योंकि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। तो इसलिए भी रीजन आपका करेक्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन हम इसमें से कौन सेलेक्ट करेंगे? आपका असर्शन ए तो करेक्ट है, तो असर्शन ए इज ट्रू। आपका असर्शन ए क्या है? ट्रू है। बट रीजन आर इज फॉल्स, लेकिन रीजन क्या है? रॉन्ग है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सी। तो इस तरह से आपका जो बायो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं असर्शन के। तो अब हम आंसर लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन जो है वो भी ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी। तो इस तरह से आपको असर्शन रीजन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये बायो के लिए है। फिर इसके बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर केमिस्ट्री, assertion is given matter is continuous like a sheet of glass।
केवल मैटर ही इसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है ग्लास का, और इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका बहुत क्लियर नहीं है। और ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। ऑल जो मैटर होते हैं किसके बने होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी, क्योंकि मैटर्स में सारी चीज़ें हैं। मैटर्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिल करके फॉर्म करते हैं मैटर। मैटर से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे एयर भी मैटर है, जो यानी मैटर क्या है? विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास, जिसमें स्पेस होता है और मास होता है, दैट्स आर नोन एज मैटर। यहाँ पे केवल ग्लास को इंडिकेट किया गया है। तो इसलिए रीजन क्या है आपका? करेक्ट है, लेकिन असर्शन क्या है? फॉल्स है। तो इसमें आपका आंसर जो देंगे, आंसर इसका हो जाएगा, आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा करेक्ट है? डी। डी आपका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि सभी मैटर किससे मिलकर बने होते हैं? टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। असर्शन दिया गया है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप्स और आइसोबार जो होते हैं उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। बट आइसोटोन, आइसोटोन जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बताया जा रहा है, हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोन जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। फिर इसका मतलब क्या है कि ये करेक्ट है। और रीजन क्या दे रहा है? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। जो आइसोटोप्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ सेम दे रहा है। आइसोटोप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सॉरी, आइसोटोप्स में जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, बट आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स आर एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। यानी जो रीजन है वो भी आपका शो कर रहा है क्या? यहाँ क्या है, जैसे आपका आइसोटोप्स का एग्जांपल है, आइसोटोप्स का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे आइसोटोप्स दिया गया है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होती हैं? सेम होते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो जैसे आइसोटोप्स का एग्जांपल है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1, और ए है प्रोटियम, ड्यूटेरियम होता है H1, यहाँ इसका मास 2 हो जाएगा, और ट्राइटियम होता है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 3। तो अब यहाँ पे देखा जा रहा है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, जितने आपको पता है कि E Z इक्वल टू E इक्वल टू Z इक्वल टू P इक्वल टू E होता है। यानी जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या दिया गया है? एटॉमिक नंबर दिया गया है। तो इसमें कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम होगा। तो इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 1, और न्यूट्रॉन क्या होगा? 0 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे? 1 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे। एटॉमिक मास, यानी न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए हमें n इक्वल टू क्या होता है? n इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? a माइनस जेड। ए क्या है? एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास से जब एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर देते हैं, यानी एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में गेन हो जाता है। फिर इसी तरह से इसका है, प्रोटॉन कितने होंगे? 1 है, और न्यूट्रॉन क्या है? इसमें न्यूट्रॉन क्या होगा? 2 होगा।
तो आइसोटोप्स क्या है, यानी द सेम एलिमेंट है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दैट्स आर नोन एज आइसोटोप्स। ये तो क्लियर है। फिर आइसोबार में क्या होता है कि आइसोबार में डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल है, ये तो आपका आइसोटोप्स है, और आइसोबार का एग्जांपल है जैसे आर्गन। आर्गन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है और एटॉमिक मास 40 होता है। फिर इसके बाद आर्गन के बाद है कैल्शियम। कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास कितना होता है, 40। ठीक, अब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन होगा इसमें 18 और न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा आपका 22। यानी इसमें से आपको माइनस कर देंगे, यहाँ फार्मूला आपको लिखा गया है, ये फार्मूले का यूज करेंगे। फिर इसके बाद इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 20 होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 20 आ रहा है। ठीक, फिर आइसोटोन्स क्या होते हैं, यहाँ देख लीजिए चलिए आइसोटोन्स इसको समझाने का बता दें। आइसोटोन्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, उसे आइसोटोन्स कहते हैं। तो आपका ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं। जैसे आइसोटोप्स एंड आइसोबार हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बट आइसोटोन्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोन्स में क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। जैसे आइसोटोन्स का देख लीजिए, आइसोटोन्स का एग्जांपल है जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है ए, एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 और इसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास 16 है। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 8 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन कितने होंगे, जब एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 होगा। फिर इसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन 7 होता है, एक 14 भी होता है, लेकिन जो आइसोटोप्स होते हैं इसके कई होते हैं, तो नाइट्रोजन के आइसोटोप्स भी कई होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 7 होगा और न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर ये आपके आइसोटोन के एग्जाम्पल हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कार्बन। कार्बन हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 14। यानी कार्बन के भी कई आइसोटोप्स होते हैं, तो जिसमें कार्बन आपका क्या है 14। अब इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन 6 होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा 8 होगा। तो इस तरह से ये आइसोटोन्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो इसे आइसोटोन्स कहते हैं। तो आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार क्या है और आइसोटोन्स क्या है। तो आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट में जो नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और आइसोबार में डिफरेंट एलिमेंट में सेम एटॉमिक मास होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन आइसो जो टोन है इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं।
तो इस तरह से आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार क्या है और आइसोटोन्स क्या है। तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो दोनों तो सही है, लेकिन इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो जो रीजन है वो उसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। इस तरह से आपका यहाँ पे असर्शन और रीजन को हम पढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन नंबर केवल जैसे 5 है तो 5 आपको यहाँ लिख देंगे और इसमें से ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो आपका इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका ऑप्शन डी है, करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका है बी। इस तरह से आप आंसर देंगे। ये ओवरऑल आपका असर्शन रहा। इसी तरह से फिजिक्स में भी पूछा जाएगा। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो इसी के साथ हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।